सच्चाई की जीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई की जीत न्यूज़। मैं अर्शी चौधरी। आइए बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी के विधायक प्रत्याशी गगन काम्बोज जी से। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मेरा पहला मुद्दा है स्वास्थ्य, क्योंकि जो अभी के समय में जो परिस्थितियां चल रही हैं और जो देखी है इस पूरे शहर ने, अपना कोई ना कोई परिवार का कोई ना कोई जरूर खोया है। ये बिल्कुल ये बड़े बड़े वादे सरकार करती रही, लेकिन धरातल पर क्या स्थिति थी सबको पता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। काशीपुर की जनता को भलीभूत पता है कि क्या क्या उन्होंने खोया है और क्या क्या उन्होंने पाया है। 20 साल का हिसाब तो मैं कहूँगा कि काशीपुर की जनता मांगे ना मांगे, लेकिन इनसे सिर्फ 3 साल का 2.5 साल के एक एक आंसुओं का हिसाब जरूर मांगे कि जो इनकी नाकामियों की वजह से किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपनी माँ खोई है, किसी ने अपनी बहन खोई है। सिर्फ ये उन आंसुओं की लड़ाई है, जो उन आंसुओं की लड़ाई एक बहुत बड़ा समुद्र लेके उभरेगी और आने वाला समय जो चीजें हुई हैं आज तक वो अब नहीं होंगी। जो चीजें हो चुकी हैं वो अब नहीं होंगी। सारी चीजें बदलेंगी। बदलाव की ओर काशीपुर है, बदलाव की ओर पूरी की पूरी युवा टीम है। सभी बुजुर्गों का, माँ बहनों का आशीर्वाद मेरे को प्राप्त है। हर चौखट में प्यार है। मैंने सोचा भी नहीं था, अनुमान भी नहीं लगाया था कि मेरे को मेरा काशीपुर परिवार इतना प्यार देता है। सर, यदि जनता के आशीर्वाद से आप विधायक बनते हैं तो आपकी काशीपुर के लिए क्या प्राथमिकताएं रहने वाली है? देखिए, मैंने कहा ना, काशीपुर के प्रति जो भी चीजें सड़क से लेकर जो भी समस्याएं हैं उनका बैठकर पूरा निवारण होगा। झूठा वादा गगन काम्बोज एक नहीं करेगा कि चुनाव का समय है कि मैं साहब अभी मात्र 10 दिन के अंदर अंदर काशीपुर को चांद पर ले जाऊंगा। झूठा वादा एक नहीं होगा। झूठे वादों का दौर जनता सहती आई है, 20 साल से उन्होंने देखा और लगातार जारी है। झूठी गारंटियां जारी हैं। मैं कह रहा हूं, एक झूठा वादा नहीं करेगा। इस काशीपुर के हर एक लाचार परिवार की, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी गगन काम्बोज की होगी, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे शिक्षा की हो। सर, काशीपुर की दशकों पुरानी जिला बनाने की मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, तो क्या आपकी बात ये मांग पूरी हो पाएगी? जी देखिए, ये 20 सालों 10 को पुरानी मांग इसलिए पूरी नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ से लगातार विधायक रहे, कांग्रेस का भी विधायक रहा, भाजपा का भी विधायक रहा, सरकार में रहे दोनों लोग। सिर्फ उन्होंने झूठे वादे करने और कुछ नहीं करना है। अगर काशीपुर की जनता काशीपुर के इस बेटे को अगर विधानसभा भेजती है तो अब तक जो नहीं हुआ है वो आए और सिर्फ उन्होंने मांग करी और चले गए। ये काशीपुर का बेटा, जब काशीपुर की जनता विधानसभा भेजेगी तो काशीपुर का बेटा काशीपुर को जिला बनाने के लिए यहाँ से टेंट लेके विधानसभा जाएगा और तभी लौटेगा जब जिला बना देगा, वरना काशीपुर लौट के नहीं आएगा। सर, आप एससी वोटों पर अपना कितना कब्जा मानते हैं? देखिए, पूरा समाज एकजुट है। सारे के सारे घर से सारे ही परिवार के लोग, सभी धर्म के लोग एकजुट हैं। सारे ही लोग, जितना ब्राह्मण पर जा रहा हूँ, जहाँ मैं जा रहा हूँ, वहाँ से इतना प्यार है। शायद मुझे लगता है कि कोई भी अछूता नहीं है जो इंतजार नहीं कर रहा है। मेरे हर परिवार में, हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में, पूरे शहर में इंतजार हो रहा है। और मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि विश्वास रखिएगा, ये काशीपुर का बेटा है, काशीपुर का लाल हर चौखट पे आएगा आपसे प्यार लेने। सर, शिक्षा के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? शिक्षा के लिए पूरे के पूरे रहेंगे, जो आज तक नहीं हो पाया। मैं कह रहा हूँ ना, 20 साल सबको पता है, पूरी काशीपुर की जनता को पता है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्या स्थितियां रही हैं और क्या हुआ है, क्यों नहीं बदला है। ये काशीपुर की जनता को भी पता है कि साहब हमने एक आदमी को बना के भेजा जो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय में आते हैं और उसके बाद वो जाके अपनी कोठियों में हो जाते हैं। अब की बार एक सामान्य परिवार को एक राष्ट्रीय पार्टी ने टिकट दिया है। काशीपुर भलीभूत है अगर मुझ पर विश्वास करता है, और मैं कहता हूं अभी भी आपके माध्यम से भी विश्वास करिए मेरे पे। और अगर लगता हो कि मैं कुछ कर जाऊंगा और मैं कुछ करने का जज्बा रखता हूं, अगर कुछ कर जाऊंगा तो ही मुझे वोट दीजिएगा, वरना मैं काशीपुर की सम्मानित जनता से कहना चाहूंगा 20 साल आपने दिए हैं, आने वाला समय भी दीजिएगा। सर, जिस तरीके से उत्तराखंड से पहाड़ों से पलायन हो रहा है, तो क्या आप उस पलायन को रोक पाएंगे? देखिए, पलायन की सबसे बड़ी समस्या यह है, हमारे यहाँ रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। सारे जनप्रतिनिधि घर में बैठे, किसी को कोई मतलब नहीं है। किसी का लड़का शिक्षा पढ़ने के बाद अगर कुछ नहीं कर पा रहा है, नौकरी नहीं दे पा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। भाई, आप पढ़ने के बाद ये रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो तो ये जिम्मेदार कौन है? पलायन का सबसे बड़ा कारण ये उत्तराखंड सरकार है। भाई, भाजपा 5 साल से यहाँ शासन में, कांग्रेस पहले रही है, आपने क्या रोजगार के लिए किया? कुछ नहीं किया ना। आप सिर्फ और सिर्फ भाषणबाजी, सिर्फ
जुमले आप दिए जा रहे हो तो पलायन होगा ना। आदमी भूखा नहीं मरेगा ना, उसको अपनी माँ का, अपने बाप का, अपने बच्चों का इलाज कराना है, अपना पेट पालना है, तो वो कहीं ना कहीं तो पलायन करेगा ना। मजबूरी पैदा कर दी है पूरे उत्तराखंड के युवाओं के जिम्मे कि जब उत्तराखंड से रोजगार खत्म कर दिया तो आदमी कहाँ जाएगा। आदमी पलायन करेगा ना, कहीं तो बेचारा कहीं तो जाके नौकरी करेगा। सर, विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस, बीजेपी और काफी अन्य पार्टी चुनाव मैदान में उतरी हुई हैं, तो आप अपनी फाइट किससे मानते हैं? देखिए, अभी और पार्टियों के टिकट तय नहीं हुए और अभी की जो वर्तमान स्थितियां, मेरे को जितना प्यार और जितना स्नेह मिला, मेरे को लगता है 20 साल का हिसाब 10 साल का इनसे भी और 10 साल का उनसे भी सबसे लिया जाएगा। काशीपुर की जनता बताएगी, काशीपुर की जनता का प्यार मुझे बता रहा है कि इनमें से कोई भी आसपास नहीं रहेगा इस काशीपुर के बेटे, इस काशीपुर के लाल के लिए। हर घर से हर एक माँ, हर एक बहन, हर एक भाई चुनाव लड़ा रहा है। हम बात कर रहे थे बसपा के विधायक प्रत्याशी गगन काम्बोज जी से। इनका कहना है कि जनता के आशीर्वाद से आने वाले विधानसभा चुनाव में यही विधायक बनेंगे।